That means you have authority, you have command. जब कमांड आपके हाथ में, अथॉरिटी आपके हाथ में है, तो आपका बिलीफ लेवल, आपका एटीट्यूड, आपका पैशन, आपकी एक्साइटमेंट व्यक्ति को अंदर लेके आती है। तो ये मैटर नहीं करता कि प्लान के अंदर आप क्या दिखाते हो, आपका कंटेंट क्या है। कंटेंट मैटर नहीं करता, आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है। आप प्लान दिखाओ और आगे बढ़ो, प्लान दिखाओ आगे बढ़ो, प्लान दिखाओ आगे बढ़ो, प्लान दिखाओ आगे बढ़ो। तो शुरुआत करते हैं पहले सेशन को। आज शुरुआत करते हैं शो द प्लान सक्सेस प्रिंसिपल्स। सबसे पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा LKK सिंड्रोम। कई बार क्या होता है, हम बहुत ज्यादा ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। बड़ी सिंपल सी कहावत है कि व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू इज नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ दैट इज इंपॉर्टेंट। कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने बारे में क्या सोचते हो, उससे फर्क पड़ता है। दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट इन द बिजनेस। जब मैं प्लान दिखाना शुरू किया, जब मैंने लोगों से मिलना शुरू किया, बात करनी शुरू की, सपनों की बात करनी शुरू करी, ड्रीम्स की बात, पैशन की बात, एक्साइटमेंट की बात, लाखों रुपए की बात, तो लोगों ने बोला ऐसा हो ही नहीं सकता, ये चलेगा ही नहीं। जब मैंने चला दिया, बिजनेस किया, मैंने प्लान दिखाए, लोगों को जोड़ा, लोग इस बिजनेस में आए, नेटवर्क बड़ा हो गया, लाखों करोड़ रुपए कमाए, तो वही लोग जो पहले कहते थे ये नहीं चलता, ऐसे नहीं होता, वही लोग पता क्या कहते बाद में, इतना अच्छा हो तो जबरदस्ती मेरी एंट्री क्यों नहीं दिलवा दी। लोग हमेशा दूसरे एंगल से होते हैं। रॉबर्ट फल्टन ने जब बोट का, स्टीम बोट का जब खोज की, वो डेमो देने के लिए वो समुद्र के तट पे समुद्र नदी के पास जब खड़े थे, उसकी डेमो देने के लिए कि स्टीम बोट इंजन में अपने आप मोटर बोट चलेगी, तो बहुत सारे लोग जो नेगेटिव थे वो खड़े थे, वो बोल रहे चलेगी नहीं। तो रॉबर्ट फल्टन ने क्या किया, उसको ऑन कर दिया, वो भागने लगी, तो लोगों ने क्या बोला, ये रुकेगी नहीं। तो मतलब क्या है, मतलब यही है कि लोग हमेशा दूसरे एंगल से देखते हैं। तो लोग क्या कहेंगे, LKK सिंड्रोम को दिमाग से बाहर निकालो। तुम एक बिजनेस में हो, उस बिजनेस के ऊपर विश्वास करो, अपना एटीट्यूड सही करो, अपना सेल्फ इमेज सही करो, अपना कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट में उतरो, प्लान दिखाओ। प्लान में क्या बोलोगे वो फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा कॉन्फिडेंस है, तुम आंखों में आंखें डाल के बात करोगे, ये मैटर, तुम्हारा विश्वास कितना बड़ा ये मैटर करता है। कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है प्लान के अंदर, उसको समझना पड़ेगा। कई बार हम सोचते हैं कि पहले मैं सीखूंगा फिर मैं प्लान दिखाऊंगा। तो मैं दोस्त कहना चाहता हूं कि तुम जब प्लान दिखाओगे फिर ही तुम सीखोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सबसे अच्छा प्लान क्या है? सबसे अच्छा प्लान पता क्या है? जो दिखाया गया। और सबसे बुरा प्लान पता क्या है? जो कभी दिखाया नहीं गया। सबसे अच्छा प्लान जो दिखाया गया और सबसे बुरा प्लान जो कभी दिखाया ही नहीं गया। कि जितने भी ग्रेट स्पीकर होते हैं वो पहले बैड स्पीकर ही होते हैं। पहला प्लान आपका अच्छा नहीं होगा, लेकिन दूसरा प्लान उससे भी अच्छा होगा, तीसरा उससे अच्छा होगा, चौथा उससे अच्छा होगा, पांचवा उससे अच्छा होगा, छठा उससे अच्छा होगा और आठवां उससे अच्छा होगा। पसंद करता हूं, एक बार एक पत्थर है बहुत बड़ा, मैं हथौड़े से उस पर चोट कर रहा हूं, उसको तोड़ने के लिए मैंने पहली चोट मारी, नहीं टूटा, दूसरी मारी नहीं टूटा, तीसरी मारी नहीं टूटा, चौथी पे नहीं टूटा, पांचवी, 10वीं, 20वीं, 30वीं, 100वीं चोट पे पत्थर टूट गया। कौन सी चोट महत्वपूर्ण है? जो पहली चोट या 100वीं चोट जिससे पत्थर टूट गया? बताइए, कमेंट में बताइए, कौन सी चोट महत्वपूर्ण है? पहली चोट जिससे, या लास्ट चोट जिसकी वजह से पत्थर टूट गया? यस दोस्तों, मैं समझाता हूं। 100वीं चोट से चाहे पत्थर टूटा हो, लेकिन पहली चोट पड़ी तब दूसरे का नंबर आया, तभी चौथे का नंबर आया, तभी 50वीं हुई, तभी 70वीं हुई, तभी 100वीं चोट पड़ी। तो मतलब पहली चोट महत्वपूर्ण है, 100वीं चोट नहीं जिससे पत्थर टूट गया। तो समझना पड़ेगा आपको, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज 100th चोट नहीं, फर्स्ट चोट। तो पहला प्लान इंपॉर्टेंट है। प्लान दिखाना शुरू करो, कॉन्फिडेंस से बात करो, कंटेंट याद रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, स्टार्ट करो।
जिस बंदे को प्लान दिखाने जा रहे हो ना, उसको प्लान के बारे में कुछ नहीं पता। तुमको सब कुछ पता है, कंपनी क्या बैकग्राउंड है, कितने डायरेक्टर है, कौन सा प्लान है, कितने प्रोडक्ट है। आप 50 की जगह 30 प्रोडक्ट के बारे में बता दो, 30 की जगह 20 बोल दो, कोई फर्क पड़ता है? कंपनी 8 साल पुरानी है कि 6 साल पुरानी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपका कॉन्फिडेंस है, उससे फर्क पड़ता है। आपका ड्रेस कोड कैसा, उससे फर्क पड़ता है। आप आंखों में आके बात डाल के बात कर रहे हो, फर्क पड़ता है। आप खुद सामने से लीड कर रहे हो कि यार मैं बताता हूं बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उससे फर्क पड़ता है। सो इंपॉर्टेंट शो द प्लान में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? आप बिजनेस कब शुरू होता है? देखो, ए, बी और सी 3 पड़ाव है इस बिजनेस के अंदर, ए, बी एंड सी। ए वो दिन है जिस दिन आपने ज्वाइनिंग डाली थी, फॉर्म फिल किया था, ज्वाइन किया आपने, वो ए दिन है। सी आपका गोल है जिस पे आप पहुंचना चाहते हो, और बी क्या है? बी मतलब वो दिन जिस दिन आपका बिजनेस शुरू हुआ। किस दिन? जिस दिन आपने खुद प्लान दिखाया। यानी कि आज आपने ज्वाइन करने के बाद 3 महीने बाद प्लान स्टार्ट किया, तो दैट इज योर फर्स्ट डे। अगर आप सोच रहे हो कि मैं उस दिन से, आपका अगर गोल है कि 1 साल में मुझे होंडा सिटी लेनी है गाड़ी, तो आप जिस दिन प्लान खुद स्टार्ट करोगे उस दिन से वो 1 साल है। जिस दिन ज्वाइनिंग डाली उस दिन से 1 साल नहीं है। कई लोग ए से बी में पहुंचने के लिए 2 महीने लगाते हैं, कई लोग 1 हफ्ता लगाते हैं, कई लोग 1 साल लगाते हैं, और कई लोग हमेशा चाहते हैं मेरी अपलाइन ही प्लान दिखाए। जब तक तुम्हारी अपलाइन प्लान कर रही है तब तक अपलाइन का धंधा हो रहा है, तुम्हारा नहीं हो रहा। जब वो चाहेगी प्लान दिखाएगी, जब वो नहीं चाहेगी प्लान नहीं दिखाएगी। तो तेरा धंधा उस दिन शुरू होगा जिस दिन तू प्लान दिखाएगा। अंडरस्टैंड करना पड़ेगा तेरे को। स्टार्ट करो। पहला प्लान अच्छा नहीं होगा, यस, मेरा भी नहीं हुआ, लेकिन दूसरा उससे अच्छा होगा, तीसरा अच्छा होगा, चौथा अच्छा होगा, 5वां अच्छा होगा। कितने प्लान दिखाने पड़ेंगे? अरे जब तक दम में दिखाओ ना, तुम्हें जब तक 10 करोड़ रुपया नहीं आएगा तो दिखाओ प्लान, उसमें क्या फर्क पड़ता है? शो द प्लान। जब तक तुम डुप्लीकेट नहीं करते दिखाओ प्लान। ये महत्वपूर्ण है। हर प्रॉब्लम है, एवरी प्रॉब्लम हैव वन कॉमन सॉल्यूशन, ये समझना पड़ेगा। आपके पास हजारों सवाल होंगे। पहला, मेरी टीम नहीं बन रही, इसका जवाब क्या है? शो द प्लान, नहीं स्पॉन्सर कर लो। मेरे लोग डेड हो गए, इसका जवाब क्या है? शो द प्लान, नहीं स्पॉन्सर कर लो। मेरी टीम की डाउनलाइन मेरा कहना नहीं मानती, तो जवाब क्या है? शो द प्लान, नहीं स्पॉन्सर कर लो। मेरे लोग मीटिंग में नहीं आते, मेरी बात नहीं मानते, तो आंसर क्या है? शो द प्लान, नहीं स्पॉन्सर करो, उनको वो तुम्हें सबमिट करेंगे। सब मेरी टीम मुझे सीरियसली नहीं लेती, तो उसका आंसर क्या है? शो द प्लान। सर 80% टाइम ऐसे लोगों के ऊपर लगाना है जो जोश वाले हो, लेकिन मेरी टीम में जोश वाला बंदा है ही नहीं, तो इसका जवाब क्या है? शो द प्लान। एवरी प्रॉब्लम हैव वन आंसर, शो द प्लान। सर मेरी टीम ना छोड़ के दूसरी कंपनी में चली गई, आंसर क्या है? शो द प्लान। सर मेरी टीम डेड हो गई, शो द प्लान। हर आप सवाल पूछो नेटवर्क मार्केटिंग का, उसका एक ही जवाब है, शो मोर प्लान। सो जिस दिन आपने इस चीज को समझ लिया, इस राज को समझ लिया, फेलियर पीपल हैव वन थिंग कॉमन। जितने भी लोग फेल हुए उनमें एक ही चीज थी, कॉमन थी, कि उनको प्लान दिखाना नहीं आता था। कोई भी व्यक्ति आपको मिलेगा, सर मैंने लिया, मेरा भी करा, मैंने बहुत कंपनियां करी, मुझे ये कर दिया, लेकिन इसमें कुछ नहीं आता। उसके आगे बड़ा पेपर होता है ना, बड़ा A4 साइज का, उसका कॉर्नर तोड़ के उसको दो, इतना सा, किस पे बता प्लान कर, उसको इतना ही आता है। कंपनी, ज्वाइनिंग, पैसे तूने डालने हैं, उनको प्लान दिखाने का तरीका ही नहीं पता। दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट द बिजनेस। सिंपल है। फेलियर लोगों के अंदर एक चीज कॉमन होती है कि उनको प्लान दिखाना नहीं आता। तो और कामयाब लोगों में एक चीज कॉमन होती है, क्या? दे रीड फ्रॉम द फ्रंट, दे शो द प्लान। अगर प्लान दिखाने से 5 लाख महीने का आ जाए तो प्रॉब्लम क्या है? 20 मिनट लगते हैं सीखने के लिए, शो द प्लान। जब आपकी अपलाइन आपके लिए प्लान कर रही है, अपने मोबाइल पे रिकॉर्ड करो, 15 मिनट 20 मिनट का प्लान होता है, उसका रट्टा मार लो। सारी जिंदगी यही करना है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में 10 करोड़ से ऊपर बनाया होगा, गाड़ियां, बंगले, बड़ा पैसा कमाया। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या था? शो द प्लान। प्लान दिखाया।
अगर मैं किसी को प्लान ही नहीं दिखाऊंगा तो लोग मेरे बिजनेस में कैसे आ जाएंगे? लोग नो बोलेंगे उनकी प्रॉब्लम है, लोग नहीं आएंगे उनकी प्रॉब्लम है, लोग लोग ये इसको अच्छा नहीं समझते उनकी प्रॉब्लम है। तुम अपना काम करो ना, तुम प्लान दिखाओ ना। डोंट प्रीजज एनीबॉडी, शो द प्लान, लेट हिम डिसाइड व्हाट ही वांट्स टू डू। दूसरी बात, लोग नो बोल देंगे मैं नेगेटिव हो जाऊंगा। लोग बोल देंगे नो तो नेगेटिव हो जाएगा। एक व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करना नहीं चाहता, जिंदगी में ग्रो करना नहीं चाहता, कामयाब होना नहीं चाहता, उसके पास सपना नहीं है, उसके पास ड्रीम नहीं है, उसके पास जोश नहीं है, बढ़िया जिंदगी जीने का जुनून नहीं है, उसने नो बोल दिया और तू नेगेटिव होकर घर बैठ गया। अरे प्रॉब्लम उसकी है, तेरी थोड़ा। तू जबरदस्ती किसी को करोड़पति कैसे बना सकता है? लोग नो बोलते, इट इज अ पार्ट ऑफ द गेम। 10 प्लान दिखाओगे, 3 एंट्री आएंगी, 3 लोग जुड़ेंगे, बाकी साथ नहीं जुड़ेंगे। हाईली मैटर्स, जिसके पास सपना होगा, ड्रीम होगा, जो जिंदगी में उसको पावर ऑफ डुप्लीकेशन की अकल आएगी, उसको पावर ऑफ नेटवर्क का अकल आएगा, उसको समझ आएगी कि रिलायंस हुए, अंबानीज हुए, अदानीज हुए, वो लोग दुनिया में अरबपति कैसे हो रहे हैं। उनको जब पावर ऑफ नेटवर्किंग समझ आएगी तो आएंगे, नहीं आएगी तो गॉड हैज ए प्लान। तो भगवान की जिसके ऊपर कृपा नहीं होनी उसके ऊपर नहीं होनी। हम भगवान नहीं जिसको मर्जी स्पॉन्सर करके करोड़पति बना देंगे। गॉड हैज ए प्लान। तुम प्लान दिखाओगे, अगर भगवान की कृपा हुई तो वो ज्वाइन कर लेगा, नहीं हुई तो नहीं करेगा। 10-20 साल पहले मेरे ऊपर भगवान की कृपा हो गई। मैंने अपने सीनियर राजेंद्र पाल सिंह बिट्टी जिन्होंने मुझे प्लान दिखाया और मैंने यस बोल दिया। नहीं बोलता तो क्या होता? 3500 रुपए की नौकरी कर रहा होता, कहीं पे धक्के खा रहा होता, लॉकडाउन के लिए रो रहा होता। अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, गॉड हैज ए प्लान। आपका काम है प्लान दिखाना, बाकी भगवान के ऊपर छोड़ो। एटीट्यूड मतलब लोगों का नहीं, तुम्हारा जो प्लान दिखा रहा, तेरा एटीट्यूड क्या है, तेरी सोच क्या है, तू किस विजन के साथ मार्केट में उतरा है, तेरी सेल्फ इमेज क्या है, तू अपने बारे में क्या सोचता है, तू अपने आप को करोड़पति समझता है। प्लान दिखाने जाओ ये सोच के कि मेरी जेब में 4 लाख रुपया पड़ा हुआ है और जो भी मेरे साथ जुड़ेगा उसको मैं जिंदगी में मौका दूंगा 4 लाख रुपए महीना कमाने का। तुम किसी को मौका देने जा रहे हो, किसी की जिंदगी बदलने जा रहे हो। तुम इसलिए नहीं जा रहे कि मैं किसी को कन्विंस कराऊंगा कि तुम मेरे साथ आ जा और 200-400 रुपए का साबुन तेल ले ले। तुम साबुन तेल बेचने नहीं, तुम जिंदगी बनाने वाला प्लान देने के लिए जा रहे हो। तुम किस एटीट्यूड के साथ जा रहे हो ये महत्वपूर्ण है। आपका शरीर मैटर नहीं करता, आपकी सोच मैटर करती है। आप किस एटीट्यूड से मार्केट में प्लान दिखाने जा रहे हो, आपकी सेल्फ इमेज क्या है। क्या आप मानते हो कि आप करोड़पति हो, आप आगे बढ़ जाओगे, आप कामयाब हो जाओगे, आपके साथ बहुत सारे लोग आएंगे, आपकी डाउनलाइन में हजारों लोग आएंगे, आप मेहनत करोगे, आगे बढ़ोगे। अगर वो कर सकता है, वो कर सकता, मैं क्यों नहीं कर सकता। आप इस एटीट्यूड के साथ मार्केट में प्लान दिखाने जाते हो तो आपकी सोच, हेलो, जब भी मैं प्लान दिखाना शुरू करता हूं उससे पहले मैं बोलता हूं कि मैं इस बिजनेस में कामयाब हो रहा हूं, बहुत ग्रो कर रहा हूं, बहुत अचीवमेंट हो रही है, जिंदगी में बहुत मजा आ रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप भी इस बिजनेस में मेरे साथ आओगे। आप इस प्लान के बारे में, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में अगले 10-15 मिनट 20 मिनट सुनिए, बाद में हम डिसाइड करेंगे कि आप इस बिजनेस में आओगे कि नहीं आओगे। ये मैं डिसाइड करूंगा कि कौन मेरे बिजनेस में आएगा कि नहीं आएगा। तुम बताओ तुम्हारी जिंदगी जीने का मकसद क्या है, तुम्हारा गोल क्या है, तुम जिंदा क्यों हो, तुम्हारा सबसे बड़ा सपना क्या है, तुम अपने माँ बाप के लिए क्या चाहते हो, तुम अपने बच्चों के लिए चाहते हो, तुम अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हो, क्या तुम जो कर रहे हो वही करते रहे तो 5 साल में तेरी जिंदगी बदल जाएगी। तुम्हें मुझे इन सवालों के जवाब दो, फैसला मैं लूंगा कि तू इस बिजनेस के काबिल है कि नहीं है। पोस्चर अपना मेंटेन करना है, ये कन्विंस करवाने का धंधा नहीं है दोस्तों। एक बंदे की तुम जिंदगी बनाने जा रहे हो और तुम कन्विंसिंग मोड में आओगे, नहीं। अपना पोस्चर मेंटेन करो कि ये बिजनेस जरूरी नहीं है तुम्हारे लिए हो, तुम इसके बारे में सुनो, 15 से 20 मिनट को क्वेश्चन होगा, लास्ट में क्लियर करेंगे, लेकिन फैसला लास्ट में मैं लूंगा कि तुम इस बिजनेस में आओगे कि नहीं आओगे, ये बाद में लास्ट में देखेंगे। तुम फैसला लोगे कि वो तेरे धंधे में आएगा कि नहीं आएगा। तुम्हारे पास अथॉरिटी है उसको आईडी नंबर देने की, उसके पास नहीं है। वो सीधा कंपनी में जाए तब भी वो ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि ये अथॉरिटी तेरे पास है। तीसरी बात, पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट है। आपकी पर्सनैलिटी क्या है। आप 5 लाख रुपए महीने का प्लान दिखाने जा रहे हो और नीचे आपने चप्पल पहनी हुई है दूसरी, जिसको क्या बोलते हैं, स्लीपर,
स्लीपर पहन के लोगों की जिंदगी बदलने, कुर्ता पजामा पहन के, जीन टी शर्ट पहन के लोगों की जिंदगी बदलने के लिए जा रहे हो, क्या प्रॉब्लम है? तुम अपना ड्रेस को तो सही करो। तुम अगर 5 लाख की बात कर रहे हो तो 5 लाख जैसे दिखने चाहिए ना। इसके अलावा एक और क्वालिटी बहुत महत्वपूर्ण है, विश्वास। विश्वास, फेथ। फेथ, जब तुम प्लान दिखाने जाते हो तो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? पता नहीं जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, तो अभी बोल दे तुम नहीं आएगा वो। जब तू प्लान दिखाने जा रहा है ये क्यों नहीं सोचता कि मैं जाऊंगा, लोगों से मिलूंगा तो लोग आएंगे, बड़े लोग अपनी जिंदगी बनाना चाहते हैं, बड़े लोग कामयाब होना चाहते हैं, बड़े लोग सपने पूरे करना चाहते हैं, लोगों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, लोगों के पास मौके नहीं है। आज नौकरियां जाने वाली, इंडिया में 1 करोड़ नौकरी जाने वाली, आपको पता है? बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन। इतना बड़ा मौका आपके पास आने वाला अगले 3-4 महीने के अंदर। लोग भागेंगे कि जाना किधर है। और ड्रग सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क इंडस्ट्री जो इंडिया की आने वाले टाइम का रेवोल्यूशन है अगले 3 महीने बाद। आपका विश्वास कितना है इस इंडस्ट्री के ऊपर? आपका अपनी कंपनी पे, अपने प्लान पे, अपने प्रोडक्ट पे, अपने ऊपर विश्वास कितना है? एक गांव में एक साधु बाबा होते हैं, उनके बारे में बड़ा मशहूर होता है कि जब भी गर्मी बहुत होती है तो जब बाबा नाचते हैं ना तो बारिश हमेशा होती है। तो जब भी क्या होता है, किसी भी गांव में, किसी भी एरिया में बारिश नहीं होती तो उस बाबा को बुलाते हैं कि बाबा आप आओ और नाचो, तो सो दैट कि बारिश होगी। एक पत्रकार जाता है उस बाबा को पूछता है कि बाबा कैसे हो जाता है, आप कैसे करते हो, कैसे आप कर सकते हो, मतलब ये कैसे हो जाता है, मतलब तुम जब नाचते हो तो हमेशा बारिश होती है, कैसे हो सकता है? तो मुझे इसका राज बताओ। बाबा कहते कोई राज नहीं है, 2 बातें हैं बस। कहते क्या? कहता पहली बात, नाचने से पहले मुझे यकीन होता है अपने उस परमात्मा के ऊपर कि मैं नाचूंगा ना तो आसमान में बादल आएंगे और बारिश होगी, अवश्य होगी। और दूसरा, मैं तब तक नाचता हूं जब तक बारिश हो नहीं जाती। इसको कहते हैं फेथ। यही चीज आपको करनी है दोस्त। पहली चीज, प्लान दिखाने से पहले विश्वास कि अगर भगवान ने मुझे ये मौका दिया है तो मेरे लिए भी 5-6 बना के रखे होंगे जिनको मैं डायमंड बनाऊंगा। दूसरा, मैं तब तक प्लान दिखाऊंगा जब तक 6 बंदे डायमंड नहीं बन जाते। 2 काम है और तुम कामयाब हो। ये 2 काम कर लो बस, यू विल बी परफेक्ट। अगली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, सेल्फ बिलीफ, अपने ऊपर विश्वास कि मैं कामयाब हूं, मैं कर सकता हूं, मुझे कोई नहीं हरा पाएगा, मैं चैंपियन हूं। इस विश्वास के साथ जब प्लान दिखाने उतरोगे तो तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा। मेरा प्लान बेस्ट है, मैं कर सकता हूं। अगर तुम ये सोचोगे मुझसे नहीं होगा, ये प्लान अच्छा नहीं होगा, लोग मेरे साथ नहीं आएंगे, तो क्या होगा? तेरे साथ वाकई कोई नहीं आएंगे। अगर तुम सोचते हो कि तुम कर सकते हो तो तुम सही सोचते हो दोस्त, और अगर तुम ये सोचते हो कि तुम नहीं कर सकते तो तुम बिल्कुल सही हो, तुम कुछ नहीं कर पाओ। क्या प्लान में जोश है? ढीला ढाला प्लान तो नहीं दिखाते। ठंडे लोगों का धंधा नहीं है ये गर्म लोगों का धंधा है, जिनमें जोश है, एक्साइटमेंट है, पैशन है। एक्साइटमेंट दिखाओ कि बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, पैराफिन फ्री है, तूफान खड़ा हो गया पूरे गुजरात में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में। क्या तुम जिंदगी बनाना चाहते हो? तुम ऐसी बातों का इस्तेमाल करोगे, तुम जोश दिखाओ। तुम्हें प्लान में सिर्फ एक चीज चाहिए, जोश। कंटेंट मैटर नहीं करता, कॉन्फिडेंस मैटर करता है। वो दिखाओ दुनिया को, तुम्हारी दुनिया तुम्हारे पीछे आएगी।